माशाल्लाह ये जो मेहमान आते हैं ना हमारे, इनको जरा कंट्रोल करके रखना पड़ता है हमें, क्योंकि एक्चुअली माशाल्लाह आपको पता है वी आर इन द 4th ईयर ऑफ जियो पाकिस्तान। तो हमारे जो मेहमान आते हैं उनसे अब हमारी दोस्तियां हो चुकी हैं, वो आते जाते रहते हैं। तो इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री आजकल मुनफरिद जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे ज़बरदस्त ड्रामे पेश कर रही है। और जियो टीवी का शाहरुख की सालियाँ, मुझे तो नाम ही इतना अच्छा लगा, शाहरुख की सालियाँ तो सब पर बाजी ले गया है। डॉक्टर यूनुस भट्ट की तहरीर, मजहर मुइन की हिदायतकारी और एहसन खान और रिमशा खान की लाजवाब अदाकारी ने ड्रामे को सुपर हिट बना दिया है। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये प्रोडक्शन है और झंडे गाड़ रहा है, स्लॉट लीडर है यूट्यूब पे, इसके पता नहीं कितने बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ हैं, कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। पर्टिकुलरली मैंने तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया, कल माशाल्लाह मेरी घर में मेरी बहनें विजिट कर रही हैं आजकल और उनके अब्दुल्ला की बहनें, हाँ, और शाहरुख की सालियाँ। तो वो अब्दुल्ला की बहनें जो बच्चे जो हैं वो क्या देख रहे थे, कमरे पे बड़े बच्चे एंटरटेन हो रहे थे। मैंने कहा क्या चल रहा है, तो देखा तो सामने ड्रामा लगा हुआ था शाहरुख की सालियाँ। ऑलराइट जी, कम बैक टू अस ताकि हम आपको इंट्रोड्यूस करा सकें। एहसन खान हमारे साथ हैं। एहसन, वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और साथ ये भी बता दूं कि रिमशा खान ने भी हमें ज्वाइन करना है, लेकिन पता नहीं शायद आ जाए शायद ना आए। एनीवे एहसन आ गए, सो दैट्स फाइन। एहसन बहुत अरसे बाद कॉमेडी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत एक तो प्ले मैंने बहुत अरसे बाद किया, तकरीबन 1 साल का गैप था। फिर जियो का, क्योंकि अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, दे डूइंग रियली ग्रेट। आई थिंक मैं जियो के प्लेस अब ज़्यादा फॉलो करता हूँ जब से ये लोग आए हैं। बहुत अच्छे प्लेस बन रहे हैं एंड आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर जियो। काफ़ी अरसा हो गया था, देन आई थॉट कि यार व्हाई नॉट अ कॉमेडी, बिकॉज अब मुझे लगा मैंने बहुत सीरियस और बहुत एक खामोश, बड़े उस तरह के इंटेंस किस्म के कैरेक्टर्स, नेगेटिव भी, तो आई वांटेड टू डू समथिंग ऐसा जो कि थोड़ा अवामी भी हो, थोड़ा लाइट हो, जो लोग एंजॉय करें, मैं खुद भी सेट पे एंजॉय करूँ। हालांकि इतनी गर्मी में इसकी शूटिंग की है, लेकिन ऑनेस्टली हम लोग सीन्स करते हुए हंस रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ, बिकॉज द डायरेक्टर मजहर मोइन, आपने पहले इनका नाम भी सुना होगा, काम इनका देखा, इज वेरी गुड। एंड द प्रोडक्शन, यूनुस भट्ट साहब जो है राइटर, ओवरऑल थिंग्स आर मोइन साहब का वैसे ही कमाल है कि जब भी कॉमेडी बनाते हैं जबरदस्ती बनाते, बहुत अच्छी बनाते हैं। ये अब आप बता दें कि आपके लिए कितना मुश्किल है। यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ एज अ वर्सेटाइल एक्टर, चाहे आपसे सीरियस रोल करा लें, चाहे आपसे नेगेटिव रोल करा लें, अब आपसे कॉमेडी भी करा लें। आपका कंफर्ट जोन इन तीनों जॉनर्स में से क्या होता है? सब में, अब एनीथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग, कुछ भी जिसको मैं एंजॉय करूं, बस वो है कि आप कुछ भी, आपने शायद इसका गाना नहीं चलाया इसका, अगर आप इफ़ यू लुक एट द सॉन्ग, आई रियली वांट टेल दिस ऑन एयर दैट इफ़ यू लुक एट द सॉन्ग, आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के साथ वो गाना पिक्चराइज करवाया। अच्छा, एहसन खान ने जो है ना दोबारा से कॉमेडी के सीन को बड़ा बहाल किया है। तो इस वक्त एट दिस वेरी मोमेंट पर्टिकुलरली 8 बजे के स्लॉट में, 8 बजे के स्लॉट में कॉमेडी खत्म हो गई थी। बिल्कुल, 8 बजे का बचपन से आप देखें ना हमारा ड्रामा स्लॉट है। अच्छा, मुझे हमेशा से ये लगता है कि हम लोग इतने सीरियस प्लेस बनाते हैं कि कभी कभी लाइटर मूड पे एक फैमिली बैठी हो तो वो कुछ एंजॉय भी करना चाहती है। 8 o'clock के टाइम पे स्पेशली कॉमेडी सिटकॉम तक महदूद होकर रह गई थी, जो कि बहुत एक टिपिकल सी नॉट क्लासी, वेरी चीप एट टाइम्स सिटकॉम बनते हैं, क्योंकि नेचुरली वो जो 7 o'clock का एक बजट होता है वो भी कम होता है, तो उसके हिसाब से बनती थी कॉमेडी। अच्छा, कितने बाय द वे आपके बजट्स हो ये 7 o'clock 8 o'clock, पीपल आर परहैप्स नॉट सो अवेयर ऑफ इट, और कितनी चीजें आज 8 बजे का ड्रामा एक मेन प्राइम टाइम का होता है, 7 बजे थोड़ा सा सिटकॉम थोड़ा सस्ता भी बनता है, एक जगह पे एक घर में थोड़े नए एक्टर्स लेके। बट ये जो कॉमेडी इन्होंने बनाई, इट्स लाइक अ प्रॉपर सीरियल। इफ यू लुक एट द कास्ट, इट हैज जावेद शेख, रेहान शेख, हिना बयाद हैं और सवा फैसल हैं, फिर मैं मेरे साथ रमशा हैं और बहुत सी और लड़कियां जो बहुत और काम कर रही हैं, रज़ा भी हैं बीच में, एक बड़े अच्छे एक्टर हैं थिएटर के। तो काफ़ी एक कॉम्बो है ज़बरदस्त एक्टर्स का। और इट्स लाइक 8 बजे मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज वेयरएवर आई एम गोइंग आई एम गेटिंग अ गुड फीडबैक, अ गुड। दैट्स राइट। अच्छा ऐसा मैं हमेशा बड़ी क्यूरियस होती हूँ कि जब एक बहुत ही कोई फनी सीन हो, बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी सीन हो, आप फिल्म में देखें या टीवी पे देखें, ड्रामे में, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ ये शूट किस तरह हुआ होगा। मतलब ये एक्टर्स इतने सीरियस फेसेस के साथ ये लाइनें कह रहे हैं, कितनी 50 टेक्स तो हुई होंगी। हाउ डू यू कीप लाइक अ सीरियस फेस जब आपको पता है कि मेरी पंच लाइन क्या आने वाली है? हाँ, ऑल्दो आई फील कि कॉमेडी का मज़ा ये है कि आप जो कॉमेडी कर रहे हैं
तो आप बिल्कुल सीरियस हो, दूसरे को ज्यादा उस पर हंसी आती है बिकॉज नेचुरली, बट वो सीन को रीड जब आप करते रहे काफी मरतबा तो आई थिंक थोड़ा सा वो मेलो डाउन हो जाता है। शुरू में स्क्रिप्ट जब पढ़ते तब हम खुद भी हंस रहे होते हैं। बहुत मौकों पर इस प्ले में ये हुआ कि लाइंस पढ़ के हम खुद ही हंस रहे हैं, सिचुएशन देख के हम खुद पहले हंसते हैं आधा एक घंटा, उसके बाद फिर दोबारा जब कर लें तो वो ये कि एक अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, केमिस्ट्री हो, और इफ यू गेट लिटिल यूज्ड टू इट तो फिर आपको मजा भी आता है वो करते हैं कि आपको ये सोचना है कि इस पे आपको लोगों को हंसाना है, तो वो एक्सप्रेशंस आपके सही होने चाहिए एंड यू कैन टोटली। गाने की एहसन बहुत फरमाइश कर रहे हैं, हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जरा अरेंज कर दें, गाना दिखाएंगे, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं, गाना आप कहते हैं भी कमाल कर दिया आपने। हाँ नहीं मैंने पसंद भी बहुत किया जा रहा है। नहीं वो ये है कि क्योंकि मैं जब एक प्ले आप शुरू करते तो यू डोंट नो कि प्रोडक्शन हाउस पे कितनी तवज्जो देगा, बट मैंने फिर नोटिस किया बिकॉज व्हेन आई साइन द प्ले, मेहरुन्निसा एक है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो करती रहती हैं, दोस्त हैं, उन्होंने कहा एक प्ले कर लें हमारे साथ, एक प्ले कर लें। मैंने कहा ओके सेंड मी द स्क्रिप्ट्स, उन्होंने 2-3 स्क्रिप्ट भेजे, उसमें ये स्क्रिप्ट बहुत मज़े का था, लाइटर था, ये किया तो मुझे लगा कि कॉमेडी प्ले हम करेंगे और इट्स गोना बी लाइक अ नॉर्मल थिंग, यू नो, जैसे होते हैं। बट देन आई फाउंड आउट कि बिलाल सईद को बुलाया गया है और बिलाल का एक गाना लिया गया है, फिर एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया और अब्दुल्ला भाई और असद भाई प्रॉपर फिल्म का गाना शूट होता है वैसे। आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि यार इतना मतलब उसको मैसिव वे में करें, तो वो गाना भी सबसे पहले इसका गाना ही काफी अप्रिशिएट हुआ, उसके बाद फिर वो ये प्ले भी उस तरह उतना ही अच्छा मैंने। अच्छा एक सवाल जो मैं ब्रेक से पहले से रोक के बैठा हूँ, यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स या दो स्टार्स जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को रीइन्वेंट किया है। आप बहुत छोटी एज में इस इंडस्ट्री में आए, उसके बाद आप फिल्में की, ड्रामे किए, ड्रामों के बाद होस्टिंग की, कॉमेडी की, नेगेटिव किया। हाउ डू यू कीप डूइंग इट एवरी टाइम? और माशाल्लाह जो भी करते हैं वो चल जाता है। नहीं उसमें मतलब आप नहीं, इट रियली वर्क्स सीरियसली। मैंने बड़े सोचा है कि अब आप एक टॉक शो अगर होस्ट कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप एक रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे थे तो उसमें भी यू हैड ग्रेट नंबर्स, और फिर अदाकारी। तो Abdullah, I feel are you blessed or there is a lot of effort? I think obviously I'm blessed as well. ये अल्लाह के करम के बगैर तो हो नहीं सकता। माओ की दुआ जो होती है ना वो हर चीज़ को मैजिकली चेंज करती है। आई टोटली बिलीव इन दैट। बट उसके साथ अगर आप कुछ भी करें ज़िंदगी में, मैं हमेशा ये एक तो आप थोड़े से परफेक्शनिस्ट हो जाएं, लाइक कोई भी अपने काम को बहुत सीरियस लेने लग पड़े। आपका कोई भी काम है या एक चाय बनाना भी अगर आपका काम है, इफ़ यू डू इट विद योर हार्ट एंड सोल, तो आई बिलीव कि वो ज़्यादा बेहतर बनेगी। जेन्युइनिटी आपकी वो नजर आती है। यू हैव टू डू इट विद योर हार्ट। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग यू डू, एनी वर्क, इट मे बी होस्टिंग, परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, एक्टिंग, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं किसी भी सीन को यहाँ तक कि एक उसमें हाँ भी करना हो तो मैं उसमें भी सोचता हूँ कि इसको मैं कैसे करूँ। मेरा एक क्लोजअप आ रहा है तो कैसे आना चाहिए, मुझे कुछ बोलना है स्क्रीन पे तो कैसे आना चाहिए, तो आई टेक इट वेरी सीरियस। और आई थिंक यही एक वजह है कि जो भी काम करता हूँ उसमें एफर्ट नज़र आती है लोगों को, और वो जो एक एफर्ट और जेन्युइननेस जो नज़र आती है ना, वो फिर लोग उसे रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द ओनली की टू। अच्छा, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, आप what do you like doing the best yourself? एक बात बताऊं, I love doing रमजान ट्रांसमिशन। I love doing रमजान ट्रांसमिशन। हाँ, आप लग भी रहे थे that you were really। मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ और मुझे उसमें सीखने का, अपने दीन के बारे में, आप नॉलेज में इतना इजाफा आपके होता है, एक डिफरेंट तरह का एक्सपोजर आपका होता है, तो बहुत मजा आता है। उसके अलावा कैरेक्टर्स प्ले करने में, चाहे फिल्म हो, टीवी हो, stage before, I really enjoy my work basically. And it's a great spiritual therapy as well. रमजान जो है ना, रमजान ट्रांसमिशन करना भी। बॉटम लाइन ये, you cannot do a good job if you don't love your work. मतलब लिटरली एहसन खान हो या फॉर दैट मैटर हम दोनों भी जो चौथे साल बैठे हुए हैं इधर, कितना अच्छा कर रहे हो यार, मतलब सारी दुनिया तुम लोगों की कॉपी कर रही है। यानी हर कोई ये बोलता है कि हम और अब्दुल्ला जैसा शो हमने करना है, यू नो, तो उस तरह के शुरू भी हो गए। आप देखिए जो जनरल मॉर्निंग शोज थे वो बंद हो गए। वर्सेटाइल है आप, किसी दिन किसी और चैनल पर शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, मैं वादा करके मैं बात बताऊं, नहीं वो छोड़े, मैं जब आप लोग ये पढ़ रहे थे ना, अभी खबर पढ़ रहे थे, तो मैं सोचता यार मेरा दिल करे खबरें पढ़ने का, प्लीज। तो मैंने सोचा मैं कहां बैठ के पढ़ूंगा, प्लीज जल्दी से हम आगे चल लेते हैं, वरना ऐसे हमारा काम हम ही करने दें। ऐसा तस्करा कर रहे हैं जो बड़ा ही मैसिवली पॉपुलर हो रहा है, बिलाल सईद के वैसे सारे गाने हिट हैं, लेकिन ये गाना भी क्या कमाल या प्रोड्यूस हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, सब कुछ कोरियोग्राफी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2019 के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में जापान, सिंगापुर के पासपोर्ट मुश्तरका तौर पर सबसे ताकतवर करार दिए गए हैं। यहाँ के शहरी 189 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। 2018 की इसी लिस्ट में सबसे ताकतवर पासपोर्ट का एजाज़ जर्मनी के पास था, जो कि इस मरतबा जनूबी कोरिया और फिनलैंड के साथ दूसरे नंबर पर आ
गया है। हमसान ममालिक भारत का पासपोर्ट फहरिस्त में 86वें नंबर पर आ गया है, जबकि फहरिस्त में पाकिस्तानी पासपोर्ट 106वें नंबर पर मौजूद है। वेरी नाइस। पाकिस्तानी पासपोर्ट 106 नंबर पर मौजूद है। मैंने नंबर अंग्रेजी बोला यार, बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। तो देखिए स्टोरी ये थी कि कौन से बेस्ट पासपोर्ट्स हैं और हम 106 नंबर पे नॉट दैट लेकिन ये वो स्टोरी तो छोड़े, खबर सही सुनाई, ये स्टोरी बहुत बेहतरीन सुनाई। ज्यादा ये कि एहसन ने खबर बताई है। अक्सर रमजान में ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट होता है ना, छोटी छोटी ख्वाहिशात के बच्चों की नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूरी करते हैं, तो हमने सोचा कि आप तो लोगों की ख्वाहिशात पूरी करते ही रहे, तो हम यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात। और थोड़ा सा हमें डर लग गया था, हमने कहा इधर ही पूरी कर लेते हैं, कहीं आप शुरू कर दें। थोड़ी सी खबर आपको कहेंगे, आप भी बता दें ये खबर। अच्छा जी, तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि एहसन कैन एक्चुअली डू एनीथिंग, तो ये हमने डिटरमिन इधर कर लिया है। एक और चीज़, आपका ड्रामा जो है, एक तो लोगों को एक दफ़ा हम फिर बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि 8 बजे संडे को जियो की स्क्रीन्स 8 बजे संडे को। एंड हाउ मेनी एपिसोड्स? अभी 5 एपिसोड हुए हैं, 5 में माशाल्लाह स्लॉट लीडर, ग्रेट रेटिंग्स, ऑल्दो मैचेस चल रहे थे, इसके बावजूद भी एक दो दफा जब मैच पूरे हुए तो मैंने लोगों की ट्वीट्स देखी जो चेन चल रही थी कि प्लीज डोंट वॉच द मैच, वॉच शाहरुख की सालियां, बिकॉज़ वो थोड़ी रिलीफ होता है, एंटरटेनमेंट होती है। बिल्कुल, एटलीस्ट कि कोई चीज तो इर्द-गिर्द मिल रही है। Are you into cricket yourself? देखिए, I am, जब स्पेशली जब पाकिस्तान का मैच होता है यार, कौन नहीं देखता, और फिर जाहिर है दुआएं भी होती हैं, बट खैर anyhow हम भी अच्छा, हमने देखा है इस बार लंदन में क्रिकेट मैचेस की वक्त इंग्लैंड में हमने देखा है कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी स्टार्स भरे हुए थे, एवरीबडी वाज देयर, और आप नहीं नजर आए। नहीं, आई वाज वर्किंग हियर फॉर दिस प्ले, ये ऑन एयर प्ले इसी के लिए आप और थे, इसके लिए मैं यहाँ पे। तो कैमरा क्लोज हो गया अभी? आप नहीं, अभी हमारा 8 दिन का काम बाकी है। अच्छा, यानी अभी यहाँ से मैं शूट पे जाऊंगा सीधा। अच्छा, इट्स ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। या जस्ट 8 days, लास्ट 8 to 7 days एंड विल बी डन। लेकिन अभी इसके एपिसोड्स क्योंकि 30 हैं और अभी 5 ऑन एयर हुई, तो 25 एपिसोड। अच्छा, एज इट इज कॉमेडी में जो लिखा होता है वो पढ़ना होता है या फिर इम्प्रोवाइजेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट है? यूनुस बट की लाइंस होती है ना, उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं थी। हाँ, आप अपने एक्ट में या अपने पूरे एक्सप्रेशन में, ब्लॉकिंग में आप चेंज कर सकते हैं, वरना उनकी लाइन इतनी मजे की होती है कि आप उसको जितनी सादगी से पढ़ते हैं उतना वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। सादी सिंपली आप बोल दे वो लाइन, पीपल एंजॉय। बट यू पुट इन योर ओन एक्सप्रेशंस ऑफ आई डू। हाँ, वो ये है कि कॉमेडी का अपना अपना एक अंदाज है। कुछ लोग स्लैपस्टिक ज़्यादा करते हैं, लाइक हरकतें अजीब अजीब करते हैं, कुछ लोग बहुत सादगी से बस लाइन पे फोकस करते हैं। बट आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ all this because और situational है, of course it's a situational। अच्छा, इतने बड़े बड़े आपने नाम लिए हैं जो आपके साथ हैं इसी ड्रामे में। शेख साहब और रेहान शेख का बड़ा। Who's the funniest? I think जावेद शेख और रेहान शेख दोनों बहुत अच्छे हैं। उनका ह्यूमर लेवल। शेख साहब की तो मुझे कॉमेडी हमेशा से मुझे लगता है वो तमाम जितनी भी एक्टिंग करते हैं कॉमेडी में जावेद शेख बेस्ट है। वो एक सीन करते हैं, मुझे हंसी आ रही थी वो सीन बोलते हैं। और रेहान शेख भी ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वो बहुत सोच समझ के बड़ा सीरियस होकर अपना काम कर रहे होते हैं, और वो स्क्रीन पे जो हम देखते हैं तो बहुत मज़े का लग रहा होता है। बाकी हिना एंड सबा फैसल भी बहुत मज़े करी। रज़ा मेरे साथ एक लड़का है, आप वो देखिएगा ये प्ले, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और आई थिंक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं उसको जानता नहीं था इस सीरियल से पहले। आई थॉट कि आपके साथ जब एक्टर्स अच्छे ना हो तो आप थोड़ा सा ना, आपका अपना काम भी खराब हो जाता है। तो मेरे दिल में होता है यार एक्टर्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा, ये सालियाँ जितनी कितनी है वैसे टोटल? 3 है। एक तो वो लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, रमशा, और उसकी 3 बहनें हैं और वो उससे बड़ी होती है। तो बेसिकली इसका प्लॉट ये है कि वो मेरी जो साली है उनकी एक मुसीबत होती है कि दे नॉट गेटिंग मैरिड, एंड माय फादर इन लॉ टेल्स मी कि अगर इनकी शादी नहीं होगी तो इसकी भी नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ आई एम इन डेस्परेट कि या अल्लाह मेरी शादी तो करा दो। एंड दैट्स हाउ पहले वो और लड़कियां हैं। सिचुएशन जबरदस्त जी। हम स्टोरी बैकग्राउंड भी बता दिए। 5 एपिसोड्स हो चुके हैं इस सीरियल के, कॉमेडी सीरीज के। कवर इट और देख लें, बाकी आपको पहले तो चल ही रहा है। आप YouTube पे देख लें, हाँ, और फिर आगे से नहीं किस टीवी पे देखना शुरू करते हैं। कंपटीशन भी है एज एन, और यू आर वर्किंग वेल विद एवरीबॉडी। आप किसी एक के साथ ज्यादा कंफर्टेबल आपस में? इतनी ज्यादा लड़कियां जब एक ही प्रोजेक्ट में उनका आपस में होगा, वो 3-4 लड़कियां जो होती हैं, एक कंपटीशन तो डेवलप हो जाता है नेचुरली। बट मेरा उससे क्योंकि ज्यादा ताल्लुक नहीं उनके, मतलब आई एम पार्ट ऑफ द प्ले, बट अपने इंडिविजुअल सीन्स बहुत है, तो आई थिंक आई एम जेलिंग इन विद एवरीबॉडी। आई एंजॉय ऑन द सेट, इट्स नाइस, द सेट इज ग्रेट। वेरी क्विकली, ऐसा टाइम बिल्कुल कम है। कोई और those actors हुआ जो कि gels well with every network है। I can tell because हमारा ही माशाल्लाह you know इतना अच्छा है। ऐसे जल्दी से बता दें, कोई मूवी साइन की है या नहीं? हाँ, मैं इंशाल्लाह 2 या 3 फिल्म्स कर रहा हूँ। इस साल सितंबर में एक फिल्म शुरू हो रही है, एक नवंबर में शुरू होगी। नेक्स्ट ईयर you'll watch me in at least, okay, if I say 3, you'll see me in 2 films. Wow, so there is a lot of Ehsan Khan which we are going to be seeing on our screens, small screen, big
स्क्रीन हमें ये नजर आते रहेंगे और जब भी आते इंशाल्लाह। हैं नजर अच्छे ही लगते हैं तो जबरदस्त काम ही करते हैं।